Good morning, student. Standard 7, textbook page number 133. Let's start chapter number 7, congruence of triangle. For all the students, complete the chapter 6. Okay, now start this. Introduction. You are now ready to learn a very important geometrical idea, congruence. In particular, you will study a lot about the congruence of triangle. To understand what congruence is, we turn to some activity. मीन्स ये चैप्टर में आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? सिमिलर, एक जैसा, एकदम सेम। तो ये इसके अंदर ट्रायंगल किस तरह से सिमिलर होते हैं वो बात आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो पहले हमारी डेली रूटीन जो एक्टिविटी है उसमें से कॉन्ग्रुएंस कौन कौन है वो ज़रा देख लेते हैं। टेक टू स्टैम्प ऑफ द सेम डिनोमिनेशन। पर एकदम सेम जो स्टैम्प है, आपको पता है स्टैम्प किसे कहते हैं? तो भाई पोस्ट ऑफिस में जो मिलती है सेम, तो टिकट। तो फिर आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे या फिर बस स्टैंड, तो सबकी साइज़ है वो एकदम सेम है, एकदम दिखने में सेम है। तो प्लेस वन स्टैम्प ओवर द अनदर। व्हाट यू ऑब्जर्व? वन स्टैम्प कवर द अदर completely and exactly. This means that two stamps are of the same shape and a same size. Such objects are said to be congruent. जिसका शेप सेम है, शेप सेम साइज है। जैसे 7th स्टैंडर्ड की मैथ्स की टेक्स्ट बुक, 7th स्टैंडर्ड की गुजराती की वर्क बुक, एक के ऊपर एक रखेंगे, कैसी होगी? कॉन्ग्रुएंस, लाइक दिस। तो दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड congruent. The two stamps used by you are congruent to one another. Congruent objects are exact copies of one another. Congruent objects कैसे है? Exact copies, एक दूसरे की एकदम कॉपी। Can you now say if the following objects are congruent or not? देखो ये बिस्किट का पैकेट है, पार्ले जी या फिर किसी का भी, तो ऑल द बिस्किट आर congruent. ये ब्लेड का बॉक्स है, पर शेविंग ब्लेड ऑफ द सेम कंपनी, तो दे आर congruent टू ईच अदर. शीट्स ऑफ द सेम लेटर पैड के सारे पेजेस है, तो दे आर congruent. बिस्किट्स इन द सेम पैकेट, दे आर congruent. टॉयज मेड ऑफ द सेम मोल्ड, तो एक ही मोल्ड में से आप बनाते हो टॉयज, तो दे आर ऑल्सो congruent. नेक्स्ट पेज. द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स being congruent is called congruence. For the present we will deal with plane figure only. Although congruence is a general idea and applicable to three-dimensional shape also, we will try to learn a precise meaning of the congruence of plane figures only now. The relation of the two objects being congruent. तो दो जो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट है उसका एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसके लिए वर्ड है कॉन्ग्रुएंस। और 3 डायमेंशनल जो शेप है उसके बारे में हम यहाँ पे करेंगे। चलो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ द प्लेन फिगर। ये प्लेन फिगर है, उसका कॉन्ग्रुएंस देखो, तो F1 एंड F2 एकदम सेम है। यू कैन यूज़ द मेथड ऑफ द सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के मेथड मीन्स कैसी? तो टेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ वन ऑफ देम। एकदम एक कॉपी बनाई है, उसके ऊपर ट्रेस पेपर रख के दूसरी कॉपी बना रहे हो। टेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ वन ऑफ देम एंड प्लेन इट कवर द अदर, दूसरी जगह पे रखेंगे। इफ़ द फिगर कवर्ड ईच अदर कम्प्लीटली दे आर congruent। तो ट्रेस पेपर से बनाई हुई फिगर जो ड्राइंग के डायग्राम में हम यूज़ करते हैं, तो वो एक साइड का पार्ट आपने ड्रॉ किया है, दूसरा ट्रेसिंग करते हो तो है, तो उसके अंदर इसको बोलेंगे सुपरपोजिशन मेथड। ऑल्टरनेटिव, यू मे कट आउट वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर द अदर, बीवेयर। यही एक फिगर है, इसको कट करके दूसरे के ऊपर रखो, तो दे आर कवर्ड टू ईच अदर। बीवेयर, यू आर नॉट अलाउड टू बेंड, ट्विस्ट और स्ट्रेच इन द फिगर दैट इज कट आउट। मीन्स ये फिगर को आपको फोल्ड नहीं करना है, मोल्ड नहीं करना है, स्ट्रेच नहीं करना है, और एक के ऊपर एक अच्छे से रखना है, अपने आप वो सेट हो जानी चाहिए। दीज आर द congruence. Congruence among the line segment. भी लाइन सेगमेंट के बारे में हम सोचते हैं congruence. When are two line segment congruent? कभी टू लाइन सेगमेंट congruent हो सकते हैं। Observe the two pairs of the line segment given in the figure 7.4. ये देखिए, both are exactly, they are not the congruent. One is the longer, one is the shorter.
Use the trace copy superposition method for the pair of the line segment in a figure 7.41. CD and place it on B, AB. पर कट करके इसके ऊपर अरेंज करेंगे तो अच्छे से हो जाएगी. Now you find that CD cover with the AB, with C on A, B on D. Hence the line segment are congruent. We write लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी. देखो ये कॉन्ग्रुएंट का स्पेलिंग बार बार नहीं लिखना है, तो आपको ये सिंबल बताना है. ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, ये कॉन्ग्रुएंट का. मीन लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी. राइट सिंबॉलिक फॉर्म इज दिस. रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द पैर ऑफ लाइन सेगमेंट इन फिगर 7.2. भाई यहाँ पे आप करने चाहेंगे यही सेम एक्टिविटी. इट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट because the line segment do not coincide when placed one over the. एक के ऊपर दूसरा अच्छे से बैठता नहीं है. They are not coincide to the each other. You should have by now noticed that the pair of the line segment in matched with each other because they had same length, and this was not case in figure 7.2. यहाँ पे same length है, यहाँ पे same length नहीं है. So these are not the congruent. This is the congruent figure. If two line segments have the same length, they are congruent. Also if two line segments are congruent, they have the same length. तो दोनों की लेंथ सेम है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है. दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों की लेंथ सेम है. तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप नोटबुक में कॉपी कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट पेज. इन व्यू ऑफ द अबोव फैक्ट, व्हेन टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, वी समटाइम्स जस्ट से दैट द लाइन सेगमेंट आर इक्वल, एंड वी ऑल्सो राइट ए बी इक्वल टू सी डी. What we actually means AB equal to CD means AB congruent CD. Congruence of the angle. Look at the four angles given here. Four angles given here. Figure 1, 2, 3 and 4. You see this. Make a trace copy of angle PQR. PQR इसकी trace copy. Try to suppose it on triangle ABC. इसका ट्रेस कॉपी लेंगे, इसके ऊपर अरेंज करेंगे. फॉर दिस फर्स्ट प्लेस Q on B. Q कहाँ पे बैठेगा? B के ऊपर. एंड QP along BA. Where does QR fall? QR fall on a BC. इसकी ट्रेस कॉपी एग्जैक्ट इसके ऊपर अरेंज करेंगे तो कितना ईजी है. Q falls on the B, A falls on the P, R falls on the C. Thus, angle PQR matches exactly with angle ABC, and angle ABC and angle PQ are congruent. Note that the measurement of these two congruent angles are same. We write angle ABC congruent angle PQR. Measure angle ABC. ये M means measure. उसका मेजरमेंट एंगल बी का जैसे 40 डिग्री है तो मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू मेजर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 40 डिग्री. कॉन्ग्रुएंट है तो मेजरमेंट सेम है, मेजरमेंट सेम है, कॉन्ग्रुएंट है वो लोग. नाउ यू टेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ द एंगल एल एम एन. एल एम एन का ट्रेस कॉपी लेते हैं. ट्राई टू सपोज इट ऑन एंगल ए बी सी. अभी इसके ऊपर हम अरेंज करेंगे तो ये देखो ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है. इट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट. देखिए नो इन दिस केस इट डज नॉट हैपन. यू फाइंड एंगल ए बी सी एंड एंगल एल एम एन डू नॉट कवर ईच अदर, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. बराबर देखने से ही पता चल गया मेजरमेंट से, ट्रेस कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी. What about angle XYZ and angle ABC? The ray YX and ray YZ respectively appear to be longer than ray BA and ray BC. यहाँ पे देखो this is also 40 degree, this also and this also, but the length of this ray is longer, so it is also not congruent. But angle congruent है पर ray is not congruent. See this. Be longer than ray BA and ray BC. So you may think that the angle ABC is smaller than angle XYZ,
But remember that the rays in the figure only indicate the direction and not any length. On superposition, you will find that these two angles are also congruent. Means angle ABC and angle XYZ. Angle की बात कर रहे हैं. Angle ABC and angle XYZ is congruent because both are 40 degree. Because measure angle ABC and measure angle XYZ is same. यहाँ पे ये जो रे दिखा रहा है वो क्या है? डायरेक्शन दिखा रहा है. Means otherwise this figure is congruently set on this figure. If two angles have the same measures, they are congruent. Also, if two angles are congruent, their measures are the same. देखो मेजरमेंट एंगल का सेम है तो भी फिगर कॉन्ग्रुएंट है. फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो मेजर भी सेम है. जो यहाँ पे जो लाइन है दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दिस लाइन ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, तो आज का वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे. ओवर.